10th क्लास। बेटा देखो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैंने आपको पोएम करवा दी थी उस चैप्टर के पीछे जो थी। पोएम के बाद अब देखो हमारे टॉपिक अधूरा रहता है नॉन फाइनाइट्स का, ठीक है। अब मैंने इसमें आपको ये करवा दिया था कि वर्ब के टाइप्स, फाइनाइट्स वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था यूजेस ऑफ टू इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव के भी करवा दिए थे और टू इन्फिनेटिव भी करवा दिया था। अब सेकंड जो अपना वो है, ये पॉइंट है द पार्टिसिपल। देखिए, इट इज़ द वर्ब विच आल्सो हैज़ द क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव इज़ कॉल्ड पार्टिसिपल। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स आएगा बेटा, ये देयर टाइप लिखा हुआ है यहाँ पर 3 कर लीजिए, 3 टाइप्स। क्या आएगा यहाँ 3, इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ 3 लिख लीजिए, देयर लिखा हुआ है 3 टाइप्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। देखो, इट इज़ द वर्ब विच आल्सो हैज़ द क्वालिटी, यानी वर्ब है और किसकी क्वालिटी, क्या गुण होता है इसमें, एडजेक्टिव का काम करती है, एडजेक्टिव क्वालिटी होती है और इसको हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। और ये 3 टाइप्स बता दिए इसके। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग, प्लेइंग, रीडिंग। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। फिर है सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो पॉइंट मैंने नोट कर दिए हैं, ये लिखना है, ये फिर इनके वो लिखने हैं। एग्जांपल आप चाहे लिखो चाहे ना, ये नीचे जो दे रखी है टेबल चाहे बनाओ चाहे मत बनाओ, लेकिन ये टाइप ज़रूर लिखने हैं। फ्री एग्जांपल्स ये वाले ज़रूर लिखने हैं। 3 दे रखे हैं, आप 2 लिख सकते हो। सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, द रिजल्ट वाज एनकरेजिंग, ही वेंट इनटू द रूम सिंगिंग, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, हर स्पोकन इंग्लिश इज मच बेटर देन योवर्स, ठीक है। देखो थर्ड फॉर्म होगी, द शिप वाज बोर्डेड बाय हिम, द सोल्ड पेपर हेल्प मी अ लॉट। फिर है सम एग्जांपल्स ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल्स, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क होमवर्क, आई वेंट आउट टू प्ले, having won a lottery he got happy, having bought a pen she came back from the market। मैंने ये ऊपर वाले 2 टिक कर दिए हैं, आपको जो बेटर लगे वो लिख लेना। कम से कम 2 एग्जाम्पल्स, 3 लिखो तो और अच्छा है, 2 तो लिखने ही लिखने हैं। तो अब आपको समझ आ गया किस प्रकार से। देखिए यहाँ पे हैविंग भी है और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। अब रिमेंबर में देखिए क्या है लिखना, बिल्कुल when certain action is taking place with the action of main verb। देखिए when certain action is taking, घटित हो रहा है, certain action घटित हो रहा हो with the action of main verbs, यानी मुख्य जो verb है उसके साथ, then present participle यानी verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing should be used, तो वहाँ पर present participle का प्रयोग होना चाहिए। देखिए ये एग्जाम्पल है, लुकिंग थ्रू सम ओल्ड पेपर आई केम अक्रॉस दिस लेटर, ठीक है। अब है सेकंड, व्हेन सम एक्शन हैज हैपन्ड बिफोर द मेन वर्ब, यानी कोई कार्य घटित हो गया हो किससे पहले, मेन वर्ब से पहले, देन परफेक्ट पार्टिसिपल शुड बी यूज्ड, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग मेट माई फ्रेंड्स आई वेंट बैक विद हिम टू हिज हाउस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था आपका द पार्टिसिपल। अब हम क्या करेंगे आगे, द gerund। द वर्ब विच इज़ आल्सो वर्किंग एज ए नाउन इज कॉल्ड gerund। इट इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ड्रिंकिंग रुइंस आवर हेल्थ। अगला है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, शी लाइक्स स्विमिंग, ठीक है। अब यहाँ पे भी जैसे स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज भी हो सकता था। ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी इसको यूज किया जा सकता है। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, किस चीज़ का शौकीन, प्लेइंग का। देन कंप्लीमेंट टू अ लिंकिंग वर्ब, हिज मेन एम वाज चीटिंग। इन अपोजिशन टू अ प्रोनाउन, इट वाज नो यूज आर्ग्यूइंग विद हर, ठीक है। फिर है रिमेंबर दीज इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट gerund। ये देखिए, इन सम verbs टू इन्फिनेटिव और gerund कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। दीज आर एडवाइस, अलाउ, अटेम्प्ट, बिगिन, कंटिन्यू, हेट, इंटेंट, learn,
लव, लाइक, रिमेंबर, स्टार्ट एट्सेट्रा। ये जो वर्ब हैं इसमें क्या कहता है, इन सम वर्ब्स टू इन्फिनेटिव और जिरंट कैन बी यूज्ड। ठीक है, इसमें हम इन टू इन्फिनेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं और जिरंट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टू इन्फिनेटिव देखिए और जिरंट्स देखिए, ये टेबल बनाकर आप बिल्कुल समझ लीजिए। आई इंटेंड टू गो देयर, आई इंटेंड गोइंग देयर। आई लव टू हियर हर सॉन्ग, आई लव हियरिंग हर सॉन्ग। ठीक है, डिफरेंट नहीं पड़ता मीनिंग में, तो दोनों का यूज किया जा सकता है। सेकंड देखिए, इन सम वर्ब्स बेयर इन्फिनेटिव और जिरंट कैन बी यूज्ड। बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है, अब आपको ध्यान नहीं हो तो देखो मैं आपको बता देती हूँ। बेयर इन्फिनेटिव, द वर्ब विदाउट टू इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। और टू इन्फिनेटिव देखिए आपका बेयर इन्फिनेटिव के ये तो यूजेस थे, ओके। और टू इन्फिनेटिव यानी ये था, इट इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। अच्छा, ये आपका टू लग जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। ठीक है, अब देखिए बेयर इन्फिनेटिव, ये वर्ब आपको बता दी, ये पर्टिकुलरली याद रखनी पड़ेंगी आपकी बुक में, तो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा दे रखी हैं। सम वर्ब्स बेयर इन्फिनेटिव और जिरंट कैन बी यूज। दीज वर्ब्स आर फील, हियर, नोटिस, ऑब्जर्व, शी, वॉच एट्सेट्रा। अब ये टेबल से बिल्कुल ऐसे ही टेबल बना के आपने समझना है। ओनली जिरंट कैन बी यूज्ड इन सम वर्ब्स एंड इन्फिनेटिव कैन नॉट बी यूज्ड हियर। These verbs are as follow। अब देखिए ये वर्ब देख लीजिए, अवॉइड, डिले, डिसलाइक, डिनाई एट्सेट्रा।